जिंदगी के सफर में जीने की तलाश न कर। जिंदगी के सफर में जीने की तलाश न कर। जी ही रहा है तू, हर पल मरने की तलाश न कर। अगर तलाश करनी है तो खुशी की तलाश कर, क्योंकि पल भर की खुशी दिल भर के दुखों को भुला देती है। कि सर फार्मेसी वाले सीएसआईआर यूजीसी नेट का एग्जामिनेशन कैसे देंगे, क्या लेक्चरर के लिए कैसे हम लोग आते हैं और कैसे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए हम एलिजिबल होते हैं, कैसे इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। तो एक फार्मा एस्पिरेंट कैसे इसको अप्रोच करता है, आपने जब इसको प्रिपरेशन की तो कैसे अप्रोच किया, थोड़ा सा ये बताइए और अपने बारे में थोड़ा सा बेसिक आप बताइए जो है। 3-4 जो टॉपिक जो यूनिट है, 3-4 यूनिट, जैसे कि बायोकेमिस्ट्री है, सेल और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का एक यूनिट है, दूसरा एक जेनेटिकल इंजीनियरिंग करके एक यूनिट है। कि सेक्शन ए में जो रहता है ना, उसमें जनरल एप्टीट्यूड का क्वेश्चन ज़्यादा रहते हैं सर, जैसे कि मैथ्स, रीजनिंग। हर साल में 2 बार कंडक्ट की जाती है, एक रहता है जून सेशन और दूसरा दिसंबर सेशन रहता है सर। तो आप ये बताइए, आपको वाइल स्टडिंग कॉफी पसंद है या फिर टी? आप क्या लेना प्रेफर करते हैं? जब हम असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए हम एलिजिबल हो रहे हैं तो क्या हम यूजीसी नेट का एग्जाम देते ही तुरंत असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो जाते हैं? हेलो नमस्कार, मेरा नाम है संजय चौहान और आप मुझे देखना स्टार्ट कर चुके हैं टूडेक्सो एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर। आज हमारे साथ बहुत ही स्पेशल गेस्ट है, प्रतीक जी हैं, जिन्होंने हाल फिलहाल की जो एग्जामिनेशन हुआ है यूजीसी नेट वाला, जो सीएसआईआर यूजीसी नेट का ज्वाइंट एग्जामिनेशन जो हुआ है 2024 का दिसंबर वाला, उसमें बहुत ही अच्छी रैंक इन्होंने अचीव की है। 283 रैंक के साथ इन्होंने जो है सफलता हासिल की है। तो आइए इनकी जुबानी जो है हम लोग सारी इनकी जो सक्सेस स्टोरी, इनकी स्ट्रगल जर्नी, क्या स्ट्रेटजीज इन्होंने अपनाई और क्या फ्यूचर प्लान है, इन सब सारी चीजों पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ऐसा इसलिए क्योंकि फार्मेसी में बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं जिनके बहुत सारे कॉमन क्वेश्चंस होते हैं कि सर फार्मेसी वाले सीएसआईआर यूजीसी नेट का एग्जामिनेशन कैसे देंगे, क्या लेक्चरर के लिए कैसे हम लोग आते हैं और कैसे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए हम एलिजिबल होते हैं, कैसे इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं उनके, क्या हम पीएचडी के लिए कर सकते हैं। तो स्वागत है प्रतीक जी आपका इस सेशन में, क्योंकि आपसे ये सेशन शुरुआत हम लोग कर रहे हैं। और मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि मेरे साथ जो है को होस्ट होंगे स्वाति मैडम। आप सभी ने देखा ही होगा स्वाति मैडम को, हमारी एक लीडिंग मेंबर है, खास करके ओपन जॉब्स बाय टूडेक्सो एकेडमी का जो प्लेटफॉर्म है, जॉब अपडेट आप देखते हैं, वो सारा का सारा क्रेडिट जो है ज्यादातर आपको देखेंगे वहां पर स्वाति मैम ही एक फेस, मेन फेस दिखाई देंगी। उसके अलावा जितने क्वालिटी कंटेंट आपके पीछे जाते हैं उसके पीछे भी बहुत बड़ा हाथ जो है मैडम का है। तो आज हमारे साथ इस सेशन को को चेयर भी करेंगी। कुछ बेसिक क्वेश्चन बच्चों के हैं प्रतीक जी, तो इस पे जो हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। सारे हमारे श्रोतागण जितने भी सुन रहे हैं उन सभी का स्वागत है इस प्लेटफॉर्म पर। ये जो सीएसआईआर यूजीसी नेट की सक्सेस स्टोरी है, इसमें बहुत बेसिक से क्वेश्चन है कि एक फार्मा एस्पिरेंट से फाइनली एक फार्मा एस्पिरेंट जो है, जिसको बहुत ज्यादा शायद जानकारी ना हो इस फील्ड के बारे में, क्योंकि लाइफ साइंसेज वाले या केमिकल साइंसेज वाले या फिर अदर ब्रांचेज वाले जो इसको अप्लाई करते हैं, फार्मेसी के बच्चे जो है बहुत कम इसको अप्लाई करते हैं, लेकिन हालांकि अभी नंबर्स बढ़े हैं काफी। तो एक फार्मा एस्पिरेंट कैसे इसको अप्रोच करता है, आपने जब इसको प्रिपरेशन की तो कैसे अप्रोच किया, थोड़ा सा ये बताइए और अपने बारे में थोड़ा सा बेसिक आप बताइए जो है प्रतीक जी हमें। गुड इवनिंग सर। मैं पुणे महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ सर। मेरा पूरा एजुकेशन पुणे से ही हुआ है जी। मैंने सासवड में जो फार्मेसी कॉलेज था, पीडीए एजुकेशन डिपार्टमेंट का, वहां से मैंने फार्मेसी इन ग्रेजुएशन किया। फिर एम फार्म इन केमिस्ट्री किया सर वहां से। जी जी। उसके बाद मैंने मेरा ऐसा पहले से एक था कि पीएचडी करने का था मेरे को आगे। तो मैंने बहुत देखा कि पीएचडी करने के लिए कौन कौन से स्कॉलरशिप रहते, क्या रहते। तब मेरे पास ऑनलाइन आया कि सीएसआईआर यूजीसी नेट करके कोई एग्जाम है जी और वो क्वालिफाई करने के बाद हमको बहुत बड़ी रकम मिलती है स्टाइपेंड के बारे जी जी स्टाइपेंड के स्वरूप में। तो मैंने उसकी थोड़ी सी जानकारी ली। उसके बारे में बहुत कम जानकारी सर है हमारे पास। जी जी तो मैंने बहुत जगह से उसके सोर्स से जानकारी ली, जिसने जिसने अदर फैकल्टी के जो है लाइफ साइंस, केमिकल साइंस के जो स्टूडेंट थे जो दे रहे थे यूजीसी नेट, उनसे मैंने जानकारी ली। तो उन्होंने बहुत सारी जानकारी मुझको बताई और जो ऑनलाइन जो यूट्यूब जो है हमारे, वहां से भी बहुत सारी जानकारी मिली जी जी कि किस तरह से एग्जाम रहती है, क्या क्या उसका क्या पैटर्न रहता है। जी। एक फार्मा एस्पिरेंट्स वो कैसे अप्रोच करता है इसको, क्योंकि इसको तो लाइफ साइंसेज वाले ज्यादातर आप देखेंगे, लेकिन फार्मेसी वाले कैसे इसको अप्रोच करते हैं? फार्मा से बी फार्मा आपने किया, फिर एम फार्मा, फिर यूजीसी नेट के लिए कैसे इसको अप्रोच किया आपने, क्योंकि थोड़ा सा हट के था ये। हाँ, तो वो सर क्या है ना, इसका जो सिलेबस है ना, उसमें हमारे फार्मा रिलेटेड जो टॉपिक्स है बहुत ही कम है। यस। लेकिन जो 3-4 जो टॉपिक्स जो यूनिट है, 3-4 यूनिट, जैसे कि बायोकेमिस्ट्री है,
जी सेल और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का एक यूनिट है, दूसरा एक जेनेटिकल इंजीनियरिंग करके एक यूनिट है। तो ये जो बेसिक से यूनिट है ना, बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से ही ट्रिगर होते हैं एग्जाम में। जी और जी जब वो 4-5 यूनिट हम फार्मा एस्पिरेंट एक पक्के तौर पर करके लिए हमारे स्टडी के, तो जी हम वो एग्जामिनेशन इजीली क्रैक कर सकते हैं। दूसरा एक रहता है उसमें सर, कि सेक्शन ए में जो रहता है ना उसमें जनरल एप्टीट्यूड का क्वेश्चन ज्यादा रहते हैं सर, जैसे कि मैथ्स, रीजनिंग, जी जी ब्लड रिलेशन, डायरेक्शंस, उस मैथ्स के रहते हैं। वो तो टॉपिक हम कर सकते हैं, क्योंकि वो हमारे अदर एग्जामिनेशन जो गवर्नमेंट एग्जामिनेशन रहते हैं उसमें भी वो टॉपिक आते हैं। जी जी इसलिए फार्मा एस्पिरेंट तो वो दे ही सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि नहीं दे सकते। फार्मा जी एस्पिरेंट दे सकते हैं सीएसआर नेट जैसे एग्जामिनेशन। बिल्कुल। मैं इस क्वेश्चन पे आने भी वाला था क्योंकि बेसिक जानकारी की मतलब कितना क्या पैटर्न होता है, क्या एग्जामिनेशन, सारी चीजें होती हैं। स्वाति मैडम के भी कुछ क्वेश्चंस हैं, बीच बीच में आपसे वो क्वेश्चंस थोड़े से, ये क्वेश्चंस बेसिकली बच्चों के ही हैं। तो बच्चों की जो क्वेरीज होती हैं उसको हम इकट्ठा करते हैं और आप तक जो है पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो स्वाति मैडम आप अपना जो है सवाल पुट अप कर सकती हैं। जी सर। हेलो मिस्टर प्रतीक जी, कैसे हैं आप? अच्छे हो मैडम। तो आपका क्या मोटिवेशन रहा इस एग्जाम के पीछे, क्या आपका की रीजन था? मोटिवेशन ऐसे कि मैडम, मेरे को बचपन से ही ऐसा था कि मेरे को रिसर्चर बनना था। जी मतलब सपना रहता है कि साइंटिस्ट बनूं, लेकिन मेरे को ऐसा पता नहीं चल रहा था किसका साइंटिस्ट बनूं। तो जब मैंने फार्मा में एडमिशन लिया तो मेरे को पता चला कि हम रिसर्च और डेवलपमेंट में जा सकते हैं फार्मा में। तो तब वहां से मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं करूंगा तो पीएचडी करूंगा आगे। तो उसके भी आपको मोटिवेशन मिला कि इन सिर्फ पीएचडी करेंगे तो वो ऐसा नहीं रहेगा कि क्योंकि जीपैट एग्जामिनेशन हम करते हैं तो हमको एमफार्म को स्टाइपेंड मिलता है। यस तो यस पीएचडी करने के वक्त 5 साल की पीएचडी रहती है ना, तो हम सिर्फ पीएचडी करेंगे तो हमारा घर को कुछ फाइनेंशियल असिस्टेंस के लिए थोड़ा सा दिक्कत रहती है। तो मैंने देखा सीएसआईआर के स्टाइफंड के जो अमाउंट है बहुत अच्छी है, इसलिए मैंने उसको मोटिवेशन बना लिया अपना। बिल्कुल बिल्कुल। प्रतीक जी कुछ और क्वेश्चंस हैं काफी सारे, लास्ट में हम लोग एक रैपिड फायर राउंड सेशन भी रखेंगे। उसमें थोड़े से इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस होंगे, आप उसमें वन शॉट आपको आंसर्स देने होंगे। जी सर। प्रिपरेशन स्ट्रेटजी के बारे में थोड़ा सा बताइए, क्या प्रोसेस है, कैसे इसको अप्लाई किया जाता है। थोड़ा सा बेसिक क्वेश्चन है बहुत कि कैसे इसको अप्रोच किया, क्योंकि आप पीएचडी के लिए बहुत सारे ऑप्शन है फार्मेसी में। आप देखेंगे नाइपर वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट है, आप जामिया से जा सकते हैं, जितने बड़े इंस्टीट्यूशन है उन सब के लिए जा सकते हैं। आप जीपैड के थ्रू जा सकते हैं। बट जो अदर देन है ऑप्शंस, जैसे बहुत सारे लोग जो है टाटा इंस्टीट्यूट से भी करते हैं, टाइफर से भी करते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस है हमारे पास। उनमें से एक ऑप्शन है सीएसआईआर का यूजीसी नेट। तो इसमें क्या प्रोसेस रही है एग्जाम के बारे में थोड़ा सा आप जो है बताइए, और कितने सेक्शंस इसमें होते हैं, क्या क्या चीजें होती है उसमें, कितने क्वेश्चंस होते हैं, कितने मार्क्स होते हैं, थोड़ी सी बेसिक जानकारी जो बच्चों को आप पता लग सके इस एग्जाम के बारे में। सर, ये एग्जामिनेशन हर साल में 2 बार कंडक्ट की जाती है। एक जी रहता है जून सेशन और हम्म दूसरा दिसंबर सेशन रहता है सर। हम्म, उसमें सर एग्जाम में 3 सेक्शन का एग्जाम रहता है। जी ए सेक्शन, बी सेक्शन और सी सेक्शन रहते हैं सर। उसमें टोटल 3 सेक्शन 200 मार्क्स के लिए रहते हैं। और जो ए सेक्शन है वो 30 मार्क्स का रहता है। जो बी सेक्शन है वो 70 मार्क्स का रहता है। और जो सी सेक्शन है वो 100 मार्क्स का रहता है टोटली। तो इसमें सर जो क्वेश्चन देते हैं फर्स्ट ए सेक्शन में, तो उसमें क्वेश्चन रहते हैं 20 क्वेश्चन। उसमें से हमको 15 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। यस, पर मतलब क्वेश्चन टू सेलेक्टिव में मार्क्स होना का। पड़ता है, उसमें सारे क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट हाँ, करने हैं, 75 करने हैं सारे सेलेक्ट। यस यस। सिलेक्टिव क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। जी जी बताइए और बताइए बी और बताइए। सेक्शन में भी सर 50 क्वेश्चन दिए रहते हैं, उसमें 35 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने रहते हैं। हम्म। और जो सी सेक्शन रहता है वो 75 क्वेश्चन रहते हैं, उसमें सिर्फ 25 क्वेश्चन अटेंड करने हैं। पर क्वेश्चन 4 मार्क्स रहते हैं सर उसमें। जी जी और जी ऊपर के ए और बी सेक्शन में पर क्वेश्चन 2 मार्क्स रहते हैं। तो इस तरह से थोड़ा सा क्वेश्चन का डिवाइडेशन और निगेटिव जो सिस्टम रहती है सर, उसमें 1/4 निगेटिव मार्किंग रहती है। यस यस। सो ये सारी चीजें, इसमें एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, मैं थोड़ा सा समझना चाह रहा था आपसे, आपका एक्सपीरियंस भी इसमें जानना चाह रहा था, क्योंकि क्वेश्चंस तो ज्यादा हैं, उसमें से हमें 75 करना है, तो उस हर सेक्शन में कैसे क्वेश्चन को स्मार्टली चूज करें, क्योंकि वो दैट इज गोइंग टू बी गेम चेंजर। हो सकता है ऐसे क्वेश्चंस यस आपने सर। पुट अप कर लिए जो बाद में आपको फंसा दे, उलझा दें, हो सकता है वही क्वेश्चन बहुत अच्छी रैंक आपको दिला दें। तो क्वेश्चन का हाँ सर। सिलेक्शन इज अ वेरी क्रिटिकल स्टेप हियर। जहां पर से क्वेश्चन का लेंथ अगर ज्यादा रहेगा
लेंदी क्वेश्चन रहेगा तो उसको पहले अवॉइड कर दो। जस्ट वन सेंटेंस क्वेश्चन है वो पढ़ो, अगर आपको आते हैं वन सेंटेंस क्वेश्चन या टू सेंटेंस में क्वेश्चन रहते हैं, बहुत सारे रहते हैं। इसमें सर सी सेक्शन में जो क्वेश्चन आते हैं ना बहुत लेंदी रहते हैं, जी जी। उसको टाइम कंज्यूमिंग बहुत बोलते हैं, टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन बोलते हैं उसको। तो वो पहले अवॉइड करें, जो छोटे-छोटे क्वेश्चन है पहले उनका अप्रोच करें, अगर वो सॉल्व नहीं होते तो भी तभी लेंदी क्वेश्चन पर जाइए। स्वाति मैडम, आपके कुछ क्वेश्चन थे, आप जी सर। नहीं तो तो जब आप प्रिपेयर कर रहे थे इस एग्जाम के लिए, तो आपने कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी एनालाइज किए होंगे, तो उनमें उनका क्या रोल रहा उसमें? हाँ, यस मैम। मैंने जब दिसंबर 23 और जून 24 का एग्जाम दिया था, तो उसमें मेरे का स्कोर कम आया था। तो मैंने मेरा ही क्वेश्चन पेपर फिर से देखा, एनालाइज किया कि मेरी क्या गलतियाँ हुई उसमें। और यस। फिर से वो जिधर-जिधर गलतियाँ हुई, उधर मैंने थोड़ी उसको सुधारा और फिर से पेपर दिया दिसंबर 24 का। तो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर रहते हैं, वो बहुत मायने रखते हैं इस एग्जाम में सर। कि उसके बिहाफ पर ही हम अगला हमारा जो आने वाला ऐसा एग्जाम रहता है, तो वो हम अच्छी तरह से निकाल सकते हैं। प्रीवियस ईयर के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन रिपीटेड भी आते हैं कुछ क्वेश्चन। जी जी। तो मैंने देखा इस पैटर्न को कि बहुत सारे क्वेश्चन 2-4 क्वेश्चन रिपीटेड थे। जी जी। तो आपने टाइम को कैसे मैनेज किया ड्यूरिंग एग्जाम्स? एग्जाम्स के टाइम मैडम, थोड़ा एक अजीब ही स्ट्रेस होता है, बड़ा प्रेशर होता है हाँ, उस टाइम। जी जी। सिचुएशन तो बहुत तनाव का रहता है मैडम उसमें। यस। तो उस वक़्त तो मैडम ऐसा था कि जो सेक्शन ए रहता है उसमें मैथमेटिक्स का सेक्शन ज़्यादा रहता है, जैसे कि परसेंटाइल निकालना और रीज़निंग, एप्टीट्यूड रहता है। तो उसमें ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग रहता है सेक्शन ए। तो जी उसमें मैंने जो सिंपल-सिंपल क्वेश्चन थे, जैसे कि परसेंटेज निकालना और डायरेक्शन का क्वेश्चन रहता है कि उसमें कि एक एक आदमी ईस्ट की ओर 10 किलोमीटर चला। उस वो जो सिंपल-सिंपल क्वेश्चन रहते हैं, वो पहले सॉल्व किए और जो टाइम कंज्यूमिंग थे ना वो बाद में रखे। पहले जो क्वेश्चन सॉल्व करना है ना हमको, वो ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं चाहिए, क्योंकि टाइम इम्पोर्टेंट है हमको एग्ज़ाम में। बिल्कुल। पहले टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन को बाद में कीजिए। पहले हमारा जो ईज़ी क्वेश्चन और जो सॉल्व कर सकते हैं पहले वो कीजिए, उसके बाद ही टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन को लीजिए। इस तरह से मैंने टाइम मैनेज किया था। जी और जी। जो फाइनल जो सी सेक्शन था उसमें एक क्वेश्चन 4 मार्क का था ना, तो उसमें नेगेटिव सिस्टम का बहुत रोल रहता है सेक्शन सी में, क्योंकि एक क्वेश्चन बराबर आए तो 4 मार्क्स रहते हैं और 4 क्वेश्चन गलत हो गए तो एक क्वेश्चन का मार्क माइनस हो जाता है। इसलिए उधर नेगेटिव सिस्टम है, जितना आता है उतना ही उधर सॉल्व करना पड़ता है जी जी सेक्शन जी। सी में। इसमें बड़े मैं देख रहा था, ये अभी चैट में खंगाल रहा था बच्चों के जो है ऐप एप्लीकेशन पे ट्यूटेक्सो एकेडमी के, तो उसमें बहुत सारे बच्चे थे कि सर पीएचडी के लिए हम जब एनरोल करते, कई बच्चों को तो यही कंफ्यूजन है कि हम लोग जो है सीएसआईआर यूजीसी नेट का एग्जाम क्रैक कर लेंगे तो तुरंत स्कॉलरशिप मिलने लगेगी, लेकिन ऐसा नहीं है। जब तक आप पीएचडी प्रोग्राम में दाखिला नहीं लेंगे तब तक आपकी स्कॉलरशिप नहीं स्टार्ट होगी। तो एक ये कंफ्यूजन था, और दूसरा ये था कि जब हम असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए हम एलिजिबल हो रहे हैं तो क्या हम यूजीसी नेट का एग्जाम देते ही तुरंत असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो जाते हैं? तो ये दो क्वेश्चन था, तो थोड़ा सा इस पे आपका क्लैरिफिकेशन जानना चाहूंगा। सर, जो स्टाइपेंड रहता है वो जल्दी मतलब जो आप जब तक रजिस्टर्ड नहीं होते उस कोई से भी यूनिवर्सिटी में हमारे इंडिया के अंदर, तब तक हमको स्टाइपेंड नहीं मिलता। जब हम रजिस्टर हो जाते हैं उसके बाद ही हम स्टाइपेंड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और यस। उसके बाद हमारा जो मंथली जो अटेंडेंस रहता है वो सबमिट होने के बाद हमको स्टाइपेंड मिलना चालू हो जाता है मंथली। यस। और दूसरा सर आपने पूछा कि क्या सर, क्या क्या था, मैं भूल गया क्या असिस्टेंट था? प्रोफेसर के लिए अगर हम एलिजिबल हो रहे हैं, अगर हम दे रहे हैं यहाँ पर एग्जामिनेशन, तो क्या इसको क्रैक हाँ। करते ही तुरंत हम उसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं, या फिर जो है हम हमें फिर से जो भी बॉडीज होती है उनके एग्जामिनेशन देना होता है? ये पहला स्टेप है। नहीं, जब हम नेट का क्वालीफाई करते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर, तो जी। हम डायरेक्टली एलिजिबल हो जाते हैं किसी भी यूनिवर्सिटी में ने वो यूनिवर्सिटी में एज असिस्टेंट प्रोफेसर पढ़ाने के लिए। यस। ए, मतलब जब हम और वो क्या रहता है, लाइफ टाइम के लिए हम क्वालिफाइड रहते हैं नेट का असिस्टेंट प्रोफेसर। यस, वो और लाइफ जो टाइम के लिए, स्टाइपेंड और रहता है उसका पीएचडी के लिए उसके लिए एक 3 सेलेक्टिव साल। टाइम पीरियड। यस। हाँ,
और पीएचडी का जो स्टाइपेंड रहता है ना सर, वो 3 साल के पहले हमको एडमिशन लेना पड़ता है, नहीं तो फिर से री एग्ज़ाम देना पड़ेगा जेआरएफ के लिए। यस, यानी कि जो स्कोर कार्ड की वैलिडिटी है वो 3 साल तक है। 3 साल के उसमें लिए सर। कुछ 2 इयर्स का भी प्रोविजन कुछ एक जगह मैं स्कोर कार्ड में देख रहा था, उसमें कुछ 2 इयर्स का भी था, कुछ फैक्ट उसमें कहीं पर। हाँ, 2 इयर्स का फैक्ट था वो। क्या रहता है 2 इयर्स का, तो 2 इयर्स के पहले एडमिशन लेना है और 1 ईयर रिलैक्सेशन रहता है। यस। ऐसा मिला के 3 इयर्स का रहता है यस। टोटल। तो दो बातें क्लियर हमारी हुई कि जो है आपको स्टाइपेंड या स्कॉलरशिप तभी मिलेगी जब आप कहीं पर दाखिला या एडमिशन लेंगे तब। दूसरी हाँ, बात, ये एक पहला स्टेप है। इसके बाद जो भी बॉडीज वगैरह होती है उनके लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, तो आप उसके लिए फर्दर जा हाँ, सकते हैं। हाँ सर। बाकी कुछ क्वेश्चंस मैम के ही हैं अगेन, तो वो थोड़ा सा जानना चाहेंगे आपसे जी। तो आपकी क्या कॉमन ऐसी मिस्टेक रही थी जो आप दूसरे एस्पिरेंट्स को बताना चाहते हैं, दूसरे कैंडिडेट्स को बताना चाहते हैं जो इस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो उन्हें अवॉइड करनी चाहिए? मिस्टेक्स ऐसे तो मेरी एग्जाम के वक्त जो मिस्टेक हुई ना मैम, जब पहला मैंने एग्जाम दिया दिसंबर 23 का और जी। जून 24 का, तो उसमें क्या था, मेरे टाइम मैनेज नहीं कर पाया, बहुत बड़ी मिस्टेक थी मेरी। मैंने टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन को पहले बहुत ज्यादा वक्त दिया, इसलिए मैं ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाया, तो ये मेरी बहुत बड़ी मिस्टेक थी। इसलिए मैं स्टूडेंट को, एस्पिरेंट को बताना चाहूंगा, पहले टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन को बाद में कीजिए, पहले जो सिंपल इजी क्वेश्चन है उनको पहले टाइम दीजिए, बिल्कुल बिल्कुल सर। उसके बाद ये बड़े क्वेश्चन की तरफ जाइए। निगेटिव मार्किंग और ओवरऑल स्कोर कैसे हम लोग मेंटेन करेंगे और ये सब सारी चीजें फिर थोड़ा सा आपके कुछ फ्यूचर प्लान्स भी आपसे डिस्कशन, तो खैर कांटेक्ट में हैं ही हम लोग, तो डिस्कशंस बहुत सारे होते हैं। आप डीआई के बैच में भी रजिस्टर्ड हैं अपना, उधर भी सारी चीजें, हाँ, बहुत सारी चीजें हैं जो आपके ड्रीम्स हैं उनको फुलफिल करना। मेरा स्ट्रांग बिलीफ है कि भाई जो भी जब भी आपके पास बेस्ट ऑप्शन हो, कोई भी चीज बेस्ट नहीं होती, बेस्ट इज येट टू कम। तो जब भी लाइफ में बेहतर ऑप्शन मिलते हैं तो हमेशा आदमी को जो है तरक्की करना चाहिए। तो थोड़ा सा फ्यूचर प्लान्स भी अगर आप शेयर करना चाहें तो भी थोड़ा सा जानना चाहूंगा, क्योंकि एक फार्मेसी स्टूडेंट किस तरीके से सोचना, वो थॉट प्रोसेस थोड़ा सा हम लोग जानना चाह रहे हैं। सबके लिए वो अलग अलग चीजें हो हाँ, सकती हैं जी। हाँ सर जी, हाँ सर। मैं अभी सर ड्रग इंस्पेक्टर के लिए प्रिपेयर हो रहा हूँ। मैंने आपका ही बैच लिया है, शौर्य बैच महाराष्ट्र का। जी 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 महाराष्ट्र में अभी ड्रग इंस्पेक्टर का एडवर्टाइज आउट हुआ था, तो उसमें जी मैंने फॉर्म भरा है अभी। मैं अभी प्रिपेयर ही कर रहा हूँ, आपका ही बैच लिया है शौर्य बैच, तो जी उसकी प्रिपरेशन चालू है। और दूसरा है कि फार्मासिस्ट, डीएमई और फार्मासिस्ट का जो अभी वैकेंसी है, तो उसमें भी मैंने अप्लाई किया है सर। जी जी। नहीं सर, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है इसके लिए। और आ, थोड़ा सा एक और क्वेश्चन था मेरा कि निगेटिव मार्किंग को लेके बड़ा परेशान रहते हैं बच्चे, क्योंकि निगेटिव मार्किंग जहां तक मेरी समझ है इसलिए दी जाती है कि जो नॉन सीरियस एस्पिरेंट्स हैं उनको पहले बार कर दिया जाए। तो क्योंकि हाँ सर। फाइट तो जितने सारे बच्चे होते हैं उनके लिए तो नहीं सारी होती, कुछ सिलेक्टेड बच्चों में ही फाइट होती है, तो उस निगेटिव मार्किंग को कैसे आप टैकल कर रहे हैं? क्योंकि 283 अपने आप में एक वन ऑफ द बेस्ट रैंक है। हाँ सर, जो नेगेटिव मार्किंग है ना सर, उसमें मैंने एलिमिनेशन टेक्निक यूज की है, जो आपने सिखाई थी मेरे को। जी जी जब हम सारथी बैच मैंने लिया था, उसमें आपने एलिमिनेशन टेक्निक सिखाई थी कि कैसे ऑप्शन को एलिमिनेट करना है। जी तो नेगेटिव मार्किंग को कम करने के लिए हम सर एलिमिनेशन टेक्निक का यूज कर सकते हैं इस एग्जाम में। जी जी जी। बाकी एक थोड़ा सा हमने फन सेशन रखा हुआ है, रैपिड फायर सेशन, वो वन शॉट क्वेश्चंस होते हैं। उसमें कुछ मैम के भी क्वेश्चंस होंगे, कुछ हमारे भी क्वेश्चंस हैं। जैसे मैम के क्वेश्चंस है, मैम आप अपने जो क्वेश्चंस पुट अप कर लीजिए। तो आप ये बताइए, आपको वाइल स्टडिंग कॉफी पसंद है या फिर टी? आप क्या लेना प्रेफर करते हैं? मैडम कॉफी। कॉफी बाकी ऐसा मतलब मेरे साथ भी कभी ऐसा हुआ है, कुछ वैसे बच्चे जैसे कभी होता है कि 3 बजे रात को आप जगा लो, लेकिन 3 बजे भोर में मत जगाओ। ऐसा कुछ रात्रिचर प्राणी होते हैं, थोड़े से रात वाले पढ़ने वाले लोग होते हैं, कुछ सुबह पढ़ने वाले होते हैं। तो आप उनमें से किस में प्रेफर टाइम आपका है, कि आप मॉर्निंग में पढ़ना पसंद करते हैं या फिर लेट नाइट स्टडी, किस तरीके से आप जाना चाहते हैं? उसमें तो मैं जब वक्त मिले जब वहां पढ़ना पसंद करता हूँ। मतलब मैं पूरा स्टडी मेरा टैबलेट रहता है मेरे पास, जब मुझे वक्त मिले या ऐसा लगे कि अब थोड़ा सा पढ़ ले, तो उधर मैं पढ़ना चालू करता हूँ, हाँ, कब जब भी वक्त मिलता ये आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चन हो गया। कोई नहीं, ये होता है, ये एक्चुअली बहुत सारे क्वेश्चंस बच्चों के हैं। मतलब ठीक है, किसी को नहीं मॉर्निंग में पढ़ना है, किसी को शाम में नहीं पढ़ना है, भाई कोई जॉब में है तो अपने टाइम के हिसाब से वो मैनेज करेगा। अ, है। हाँ। बहुत सारी चीजें। टॉपिक कौन सा पसंद है, या फिर कोई आपको आपका फेवरेट सब्जेक्ट हो? मैडम मैडम मेरा फेवरेट सब्जेक्ट सुटिक्स है, फार्मास्यूटिक्स। जी पर मेरी जो मास्टर्स हुए फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में हुए हैं। जी।
देखिए बहुत सारी चीजें, वैकेंसी जी 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 बताएं। फार्मास्यूटिक्स की वैकेंसी नहीं थी जब मैं एडमिशन ले रहा था, तो फुलफिल थी, इसलिए मेरे मेरे को फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में एडमिशन लेना पड़ा। वैसे तो मेरा पसंदीदा सब्जेक्ट सूटिक्स था सर, पहले से। जी, सूटिक्स पर्सन तो मैं भी हूँ, और ये बात सुन के बड़ी अच्छी लग रही। चलो कुछ लोग हैं अच्छा कर रहे हैं काफी, और फेवरेट सब्जेक्ट है उनका। बाकी सारी चीजें, रिजल्ट, क्योंकि ये अपने आप में एक पड़ाव है, क्योंकि बहुत सारे अभी डीआई के एग्जामिनेशन भी आपको सारी चीज, बहुत सारे आपके सपने हैं, तो एक पड़ाव के तौर पर ये है आपके लिए हो सकता है। तो इसमें क्योंकि बहुत सारे फार्मेसी एस्पिरेंट्स हैं जो नहीं क्रैक कर पाए, तो क्या क्या चैलेंजेस क्या रहे, क्या ऑब्स्टिकल्स रहे, और जब आपने क्रैक किया तो उसके पहले क्या वो फीलिंग थी, क्रैक करने के बाद कैसा, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस तो गेन होता ही है, तो वो थोड़ा सा एक्सपीरियंस अपना साझा करिए। जब सर ये पहली बार मैं मतलब जब मैंने जीपैट एग्जाम दिया था जी। 2020 2020 में, यस। तब मेरा क्वालिफाई हो गया था। जी। पर थर्ड ईयर में क्वालिफाई हुआ, इसलिए मैं वो कुछ मुझे वो उस वक्त पता नहीं था कि वो ग्राह्य धरते या नहीं धरते था उसका रिजल्ट, तो मैंने फिर से फोर्थ ईयर में जीपैट दिया था, तो वो भी क्वालिफाई होगा। मतलब मैंने दोनों टाइम जीपैट क्वालिफाई किया था। जी। जी। उसके बाद सर मतलब ऐसा कॉन्फिडेंस आया मेरे को कि हम कर सकते हैं कुछ तो कुछ ना कुछ। तो उसके बाद थोड़ा-सा मैंने उस सीएसआईआर का भी एम फार्म फर्स्ट ईयर में जब था, उस वक़्त सीएसआईआर के बारे में जानकारी इकट्ठा करना चालू किया था। और चालू करने के बाद वो जो रूटीन बैठता है ना अपना, थोड़ा-सा कंटिन्यू स्टडी का, थोड़ा-सा वो उस वक़्त रूटीन बैठा था। और जब मैंने क्रैक क्रैक कर दिया, तो ऐसा मेरे को नहीं लगता कि मैं क्रैक कर सकता हूँ, लेकिन मैंने क्रैक कर दिया। और जी। उसके जी। बाद थोड़ा-सा सबका ही मतलब मेरे फैमिली का और जो आस-पास नेबरहुड रहते हैं उनका भी ऐसा मतलब एक थिंग हो गया कि ये कुछ ना कुछ तो कर सकता है ये लड़का। बिल्कुल बिल्कुल, कॉन्फिडेंस तो गेन होता ही है सोसाइटी में, एक खुद में अपने आप में कॉन्फिडेंस आता है, और उसके अलावा सोसाइटी में, अपने परिवार में, तो एक कॉन्फिडेंस लेवल हाई होता ही है डेफिनेटली। तो कोई एक वर्ड बताइए जो आपको डिस्क्राइब करता हो। ये मजेदार क्वेश्चन है। अ, क कंटिन्यूटी मैम, सातत्य। यस यस, कंटिन्यूटी। अच्छा, आपका कोई मोटिवेशनल कोट रहा हो या फिर कोई ऐसा मूल मंत्र रहा हो। कोई सक्सेस मंत्र ऐसा कुछ आपको लग रहा हो, या फिर कोई कोई आपके आइडियल पर्सन हो, या कोई मोटिवेशन कोट जो आपको बहुत ही ज्यादा आपके दिल के करीब हो, इस तरीके का कुछ। सर इसमें मेरे को लगता है कि जो एस्पिरेंट है, जो स्टूडेंट है, उसने उन्होंने पहले डिसीजन लेना चाहिए। एक डिसीजन बहुत ही महत्वपूर्ण पूर्ण बात बात है कि जी। जब तक हम डिसीजन नहीं लेते किस चीज़ का, तो अब तक हम किसी एग्ज़ाम रहेगी या कोई काम रहेगा तो कंप्लीट नहीं कर सकते। तो पहले डिसीजन लीजिए। और जो मेरा आइडियल पर्सन है, तो पहले तो मेरे फादर एंड मदर ये आइडियल बिल्कुल पर्सन। मतलब उसके बाद मैं मानता हूँ कि हमारे छत्रपति संभाजी महाराज, बिल्कुल। उनको मैं अपना आइडियल मानता हूँ सर। वो तो बिल्कुल हमारे देश में एक आइडियलिस्टिक पर्सनालिटी है ही। संभाजी महाराज तो खैर एक बहुत ही हाईली जो है, बहुत ही उनका ऊंचा व्यक्तित्व है। बाकी कुछ क्वेश्चंस आपके जी। पास? तो आप क्या चूज करेंगे, 10 मॉक टेस्ट या फिर 1 आवर एक्स्ट्रा स्लीप और। मॉक टेस्ट लगाना पसंद करेंगे या सोना? मैडम मॉक टेस्ट लगाना पसंद। नहीं 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 नहीं, ऑनेस्ट जवाब दीजिए। आ, तो आप ग्रुप ट्रिप पे जाना चाहेंगे या फिर सोलो ट्रिप पे। ये भी बड़ा मजेदार क्वेश्चन है। मैडम आप सोलो ट्रिप पे जाना चाहेंगे? प्रतीक जी, कुछ खास वजह सोलो ट्रिप पे? क्योंकि कई लोगों को ग्रुप जो पसंद होता है, और कई लोगों को सोलो ट्रिप, तो आपकी क्या कुछ कुछ खास वजह हो तो आप शेयर कर सकते हैं। क्योंकि सर मैं अकेला रहना पसंद करता हूँ ज़्यादा जी। से ज़्यादा, क्योंकि अकेले में ही मैं अपना उलझा रहता हूँ हमेशा। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। बहुत सारे सपने होते हैं, हमारे ड्रीम होते हैं कि हम ये अचीव करें, ये अचीव करें, लेकिन अगर जैसे जो मैं कन्वर्सेशन से समझ पाया हूं कि कंटिन्यूटी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, और कभी भी हम कहीं पर फेल होते हैं तो हमें सेल्फ एनालिसिस, आत्ममंथन बहुत जरूरी होता है। तो सेल्फ एनालिसिस बिल्कुल। एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स भी यहाँ पर रहा है। सही से क्वेश्चंस का सिलेक्शन करना, प्रॉपर तरीके से तैयारी करना, और सेल्फ बिलीव करना सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है, कि अपने ऊपर कि हाँ, मैं कर सकता हूं, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आप ही खुद नहीं ट्रस्ट करेंगे तो फिर माँ बाप और सोसाइटी कैसे करेगी आपको।
तो यस सर। अगर ड्रग इंस्पेक्टर नहीं तो फिर क्या? बहुत सारे सवाल हो सकते हैं। यस अगर आप ड्रग इंस्पेक्टर नहीं लाइफ में बनते तो फिर क्या बनते? अब बनेंगे, डेफिनेटली बनेंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन अगर नहीं बनते तो दूसरा ऑप्शन क्या चूज करते आप? ये मेरा सवाल है। सर मैं प्रोफेसर बनना चाहूंगा, जी। तो यहां से क्योंकि प्रायोरिटी मैं जो है प्रतीक जी की समझ में आ रही है कि उनका पहला सपना जो है वो ड्रग इंस्पेक्टर के तौर पर है। और मेरी शुभकामनाएं जो है ना, शुभकामनाएं आपके साथ है। हमारे प्लेटफॉर्म की तरफ से, हमारे मैडम की तरफ से, सभी की तरफ से जो बेस्ट विशेज हैं। क्योंकि बहुत सारे इस प्लेटफॉर्म ने ड्रग इंस्पेक्टर, आप देखोगे कहीं पर बड़ा एक प्राउड भी मोमेंट होता है। कहीं पर जाता हूं मैं, एग्जाम सेंटर मिल जाते हैं बच्चे, कई जगह सेलेक्टेड है बच्चा, बीएम्स में गया तो वहां पर बच्चे हमारे पढ़ाए हुए सेलेक्टेड ऑलरेडी हैं। डीआई के तौर पर बिहार में कई लोग हुए हैं, बहुत सारे यूपीएससी में कई लोग हैं। तो एक बड़ा अच्छा सा एक वो भी रहता है, सेटिस्फैक्शन है समझ लीजिए, एक जो है अपने आप में। तो मेरे ख्याल से ये जो हमारी छोटी सी कन्वर्सेशन रही है, बहुत सारे जो फार्मा के एस्पिरेंट्स हैं उनके छोटे छोटे क्वेश्चंस को जो है ड्रीम जो है फुलफिल करेंगी। तो एक बार पुनः आपको जो है बहुत बहुत बधाई, आप अपने सपने जो है बिल्कुल अचीव करें। और एज ए ड्रग इंस्पेक्टर जो है बिल्कुल हम देखना चाहेंगे आपको, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप महाराष्ट्र और इस देश के लिए जो है सेवाएं दें। यस सर। जी। फ्यूचर एस्पिरेंट्स के लिए बस कुछ मैसेज अगर आप देना चाहें तो आप अपनी तरफ से बता सकते हैं, जो आपको थोड़ा सा यूनिक लगता हो इस तरीके से, क्योंकि ये सेशंस बहुत सारे बच्चे देखेंगे फार्मा के, खास करके ये फार्मा के सेशंस के लिए ही है ज्यादातर बच्चों के लिए, लेकिन और भी एस्पिरेंट्स देखते हैं तो बहुत अच्छी बात है इसकी। जी। सर मैं पूरे हमारे फार्मा एस्पिरेंट के लिए ऐसा एक कहना चाहता हूँ, एक कविता थी मैंने बनाई थी सर, जी बहुत सा बिल्कुल। 12वीं में तक बनाई थी, हिंदी में ही थी। जी तो जी। एक इससे हटकर थी थोड़ी सी कि अ, जिंदगी के सफर में जीने की तलाश न कर, जिंदगी के सफर में जीने की तलाश न कर, जी जी ही रहा है तू हर पल मरने की तलाश न कर। अगर बिल्कुल। तलाश करनी है तो खुशी की तलाश कर, क्योंकि पल भर की खुशी दिल भर के दुखों को भुला देती है। यस। बहुत ही बढ़िया, अपने आप में ये मोटिवेशन है। काफी अच्छा है ये। और लाइंस काफी काफी डीप लाइंस हैं ये जो आपने लिखी है, बहुत अच्छी लिखी है। तो मैं आशा थैंक यू कर रहा हूँ कि जितने भी हमारे फ्यूचर एस्पिरेंट्स हैं, आप तो खैर फ्यूचर डीआई हमारे हैं ही, उसके अलावा जितने एस्पिरेंट्स आने वाले सर। हैं वो सारे बच्चे जो है वो भी अपने जो जितने भी उनके ड्रीम्स, उनके सपने हैं वो फुलफिल हों। और आशा कर रहा हूँ कि इस सेशन से बहुत सारे नए बच्चे जो है जो फ्यूचर आने वाले हैं, खास करके पीएचडी प्रोग्राम्स में, क्योंकि पीएचडी कोई स्कॉलरशिप वन ऑफ द मोटिवेशन फैक्टर है, लेकिन यहां पर एक और फैक्टर जो डिसाइडिंग है, आपकी कन्वर्सेशन से मुझे पता लगा, क्योंकि रिसर्च अगर वो इनहेरेंटली नहीं आ रहा ना आपके दिल से तो आप टिक नहीं पाएंगे पीएचडी में। तो अगर आ रहा है तो ये दोनों मोटिवेशन होता है, एक तो स्कॉलरशिप, जाहिर सी बात है कहीं भी हम जा रहे हैं तो फाइनेंशियल एड तो हमें चाहिए होता है, उसमें कोई इट्स अ प्रैक्टिकल क्वेश्चन। दूसरी जो है रिसर्च का वो होता है, जैसे मैं नाइपर में था तो मुझे एक अलग ही कीड़ा था रिसर्च वाला कि हाँ रिसर्च में ये करेंगे, कुछ बड़ा करेंगे। तो वहां माहौल भी इस तरीके का था। तो खास करके जो बच्चे रिसर्च के लिए जा रहे हैं, जो बच्चे थोड़े से डीप स्टडीज के लिए, हायर स्टडीज के लिए जा रहे हैं, तो उन लोगों के लिए सेशन काफी हेल्पफुल रहने वाला है। प्रतीक जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, क्योंकि आपके जो जवाब थे वो काफी इंसाइटफुल थे, काफी डीप थे। और बाकी आपसे कुछ हमने पर्सनल जानकारी भी साझा करने की कोशिश की कि एस्पिरेंट्स जो है वो कैसे सोचते हैं, कैसे इन सब सारी चीजों से। तो आशा कर रहा हूँ कि सेशन सभी लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। यू।